एक रहस्यमयी सर्वनाश वाला वायरस अचानक पूरी दुनिया में फैल गया। जिस पल आप सो गए उसी पल नींद में मर गए। सौभाग्य से मैं नाइट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था, इसलिए जब वायरस फैलना शुरू हुआ तो मैं पूरी तरह जगा हुआ था। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पार्टी में गया, वहाँ मौजूद हर कोई सोया हुआ था। मैंने एक महिला की नब्ज चेक की और जल्दी ही समझ गया कि वे सिर्फ सो नहीं रहे थे, उनकी सांस पूरी तरह बंद हो चुकी थी। पहले तो मैंने सोचा कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। हमने सभी को अपनी कार में पटका और सबसे नजदीकी अस्पताल की ओर तेजी से भागे। रास्ते भर सड़कें डरावनी तरह से खाली पड़ी थी, जैसे पूरी दुनिया अचानक गायब हो गई थी। अस्पताल का प्रवेश द्वार भी अजीब तरह से सुनसान था। अंदर पहुंचने पर मेडिकल स्टाफ पूरी तरह अभिभूत था। एक नर्स ने मुझे बताया कि अस्पताल में स्टाफ बहुत कम है और हमें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। कोई और विकल्प न होने पर मैं चिंतित होकर लोबी में बैठ गया। पास में ही एक दंपत्ति जोड़ा भी इंतजार कर रहा था। समय बीतने के साथ वे धीरे धीरे सो गए। कुछ मिनट बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वे अचानक फर्श पर गिर पड़े। मदद के लिए नर्स दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देख नर्स घबराकर ऑफिस की तरफ भागी, जहां उसे पता चला कि हेड नर्स भी नींद में मर चुकी थी। सबूत अब नजरअंदाज करने असंभव हो गए थे। आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली थी। मतलब जो कोई भी सोता वह थोड़ी देर बाद मर जाता था। अपनी थ्योरी की जांच के लिए हमने शहर भर में ड्राइव करने का फैसला किया और दूसरे सर्वाइवर्स की तलाश करने लगे। हम घंटों तक ड्राइव करते रहे, लेकिन एक भी जीवित इंसान नहीं दिखा। नर्स ने कार से उतरकर हवा में गोली भी चलाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे बिल्कुल भी सोना नहीं है, लेकिन एमी फोन नहीं उठा रही थी। कोई और रास्ता न देखकर मैं जितनी तेज हो सके उसके घर की तरफ भागा। खतरे से अनजान एमी ने नींद की 2 गोलियां ले ली थी। वह सोने से सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। जब मैंने उसके मुख्य दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल नहीं दिया और अंदर घुस नहीं गया, उस रात जो कुछ भी हुआ था सब सुनकर वह आतंकित हो गई। वह बाथरूम में भागी और खुद को उल्टी करने के लिए मजबूर किया। गोलियां पूरी तरह असर करने से पहले बाहर निकल गईं। हम चारों बैठे और कोई योजना बनाने की कोशिश की। तब तक हम लगातार 43 घंटे से ज्यादा जाग चुके थे। अगर हमने जल्दी इस रहस्यमयी वायरस को रोकने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो सिर्फ नींद की कमी हमें पागल कर देगी।